नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे शानदार और ऐतिहासिक संग्रहालयों में से एक सालार जंग म्यूजियम की बेहद खास और अद्भुत इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी में। यह गैलरी भारतीय कला, संस्कृति, भक्ति और प्राचीन मूर्तिकला की जीवंत पहचान मानी जाती है। यहाँ रखी गई कांस्य प्रतिमाएं केवल धातु से बनी मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। सालार जंग म्यूजियम में भारतीय कला की कई शानदार गैलरियां मौजूद हैं, जिनमें इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी विशेष रूप से दक्षिण भारतीय कला और चोल कालीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चोल और पल्लव काल की दुर्लभ कांस्य प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉन्ज यानी कांस्य क्या होता है। कांस्य एक धातु मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से तांबा और टिन मिलाए जाते हैं। प्राचीन भारत में कांस्य धातु का उपयोग धार्मिक मूर्तियों, मंदिर सजावट और पूजा सामग्री बनाने के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के चोल शासकों ने कांस्य मूर्तिकला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाया। इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो हम किसी प्राचीन मंदिर के दिव्य संसार में आ गए हों। चारों ओर शांत वातावरण, सुनहरी रोशनी में चमकती मूर्तियां और उनकी अद्भुत कला दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ हर प्रतिमा अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। गैलरी की सबसे आकर्षक विशेषता है भगवान शिव की विभिन्न स्वरूपों में बनी कांस्य प्रतिमाएं। भगवान शिव भारतीय संस्कृति में सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता माने जाते हैं। यहाँ शिव के कई रूप दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है नटराज स्वरूप। नटराज की प्रतिमा भारतीय कला का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। इस प्रतिमा में भगवान शिव ब्रह्मांडीय नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा अभय मुद्रा में और चौथा हाथ पैर की ओर संकेत करता है। शिव का यह नृत्य सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। नटराज प्रतिमा के चारों ओर अग्नि का वृत्त बना होता है, जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिव के पैरों के नीचे एक राक्षस दबा होता है, जिसे अपस्मार कहा जाता है। यह अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। भगवान शिव का उसे दबाना ज्ञान की विजय को दर्शाता है। दोस्तों, चोल काल की कांस्य मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उस समय की वैज्ञानिक और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण भी थीं। इन मूर्तियों को लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी मोम ढलाई विधि से बनाया जाता था। इस तकनीक में पहले मोम से मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी और बाद में गर्म करके मोम निकाल दिया जाता था। खाली जगह में पिघला हुआ कांस्य डाला जाता था। यही कारण है कि हर प्रतिमा एकदम अनोखी होती थी और उसकी दूसरी प्रतिकृति बनाना लगभग असंभव होता था। गैलरी में भगवान विष्णु की भी अनेक सुंदर प्रतिमाएं मौजूद हैं। विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। यहाँ वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दिखाई देते हैं। उनकी शांत मुद्रा दर्शकों के मन में श्रद्धा और शांति का भाव उत्पन्न करती है। कुछ प्रतिमाओं में भगवान विष्णु के अवतार भी दिखाई देते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार और राम अवतार। इन प्रतिमाओं में कलाकारों ने चेहरे के भाव, आभूषणों की बारीकी और शरीर की संरचना को अत्यंत सुंदर ढंग से उकेरा है। अब बात करते हैं देवी प्रतिमाओं की। इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी में देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की मनमोहक कांस्य मूर्तियां भी रखी गई हैं। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की प्रतीक है, जबकि सरस्वती ज्ञान और कला की देवी मानी जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में शक्ति और साहस का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। कुछ मूर्तियों में दुर्गा माता महिषासुर का वध करती हुई दिखाई देती हैं। कलाकारों ने युद्ध की ऊर्जा और देवी की दिव्यता को शानदार ढंग से दर्शाया है। गैलरी में भगवान गणेश की भी कई दुर्लभ प्रतिमाएं रखी गई हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी मूर्तियों में बड़े कान, सूंड और शांत मुस्कान विशेष आकर्षण पैदा करती है। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी नृत्य मुद्रा में भी दिखाई देते हैं, जो भारतीय मूर्तिकला की जीवंतता को दर्शाता है। दोस्तों, इस गैलरी की एक और खास बात है मूर्तियों में दिखाई देने वाले आभूषण और वस्त्र। कलाकारों ने कांस्य धातु में भी इतने सूक्ष्म डिजाइन बनाए हैं कि देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मुकुट, हार, कंगन, कमरबंद और कपड़ों की सिलवटें तक बेहद बारीकी से बनाई गई हैं। इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी केवल धार्मिक कला का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं का दर्पण भी है। इन मूर्तियों के माध्यम से हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, धार्मिक विश्वास और कला के प्रति प्रेम का पता चलता है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने कला और स्थापत्य को खूब बढ़ावा दिया। चोल काल की कांस्य मूर्तियां आज भी विश्व भर के संग्रहालयों में सम्मान के साथ प्रदर्शित की जाती हैं। सालार जंग म्यूजियम की यह गैलरी भी उसी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ रखी कई प्रतिमाएं मंदिरों में पूजा के लिए बनाई गई थीं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इन्हें मंदिर के बाहर शोभा यात्राओं में भी निकाला जाता था। इसलिए इन मूर्तियों को केवल कला वस्तु नहीं, बल्कि जीवंत देव स्वरूप माना जाता था। कुछ प्रतिमाओं में नृत्य मुद्राएं दिखाई देती हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कई मुद्राएं इन्हीं प्राचीन मूर्तियों से प्रेरित मानी जाती हैं। कलाकारों ने शरीर की लचक, हाथों की मुद्रा और चेहरे के भाव को इतनी सुंदरता से दर्शाया है कि मूर्ति जीवंत प्रतीत होती है। इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी में कई छोटी और बड़ी प्रतिमाएं हैं। कुछ मूर्तियां बेहद विशाल हैं, जबकि कुछ हथेली के आकार की छोटी प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। लेकिन आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, हर प्रतिमा में कला की उत्कृष्टता समान रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, इस गैलरी में घूमते समय ऐसा लगता है मानो हम भारतीय इतिहास के कई 100 वर्षों की यात्रा कर रहे हों। हर मूर्ति हमें अतीत की कहानियां सुनाती है। यहाँ कला, धर्म और इतिहास एक साथ जीवंत हो उठते हैं।
सालार जंग म्यूजियम में भारतीय कला के अलावा यूरोपीय, फार ईस्टर्न और मिडिल ईस्ट की कला संग्रह भी मौजूद हैं। संग्रहालय में लगभग 38 से अधिक गैलरियां हैं जिनमें हजारों दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यह संग्रहालय केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिना जाता है। इसकी स्थापना सालार जंग परिवार के निजी संग्रह के आधार पर की गई थी। बाद में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यदि आप कला प्रेमी हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं या भारतीय संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ की हर प्रतिमा भारतीय सभ्यता की महानता और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। आज के आधुनिक समय में मशीनों से बनने वाली वस्तुओं के बीच जब हम इन प्राचीन हस्तनिर्मित मूर्तियों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वज कला और तकनीक दोनों में कितने उन्नत थे। इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी हमें यह भी सिखाती है कि कला केवल सजावट नहीं होती बल्कि यह संस्कृति, विश्वास और इतिहास को पीढ़ियों तक जीवित रखने का माध्यम है। जब पर्यटक इस गैलरी में आते हैं तो वे केवल मूर्तियां नहीं देखते बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और परंपरा की आत्मा को महसूस करते हैं। यही कारण है कि सालार जंग म्यूजियम दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास, कला और संस्कृति पसंद है तो हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ की इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी भारतीय कला की अमूल्य धरोहर है जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सालार जंग म्यूजियम की इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी की यह अद्भुत यात्रा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको सालार जंग म्यूजियम की एक और शानदार गैलरी की सैर कराएंगे। धन्यवाद।